आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग का अगर कोई भी केस हाई कोर्ट में चल रहा है तो आप लोग अपने केस के स्टेटस को या फिर जो भी डेली होता है आप उसको कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि स्टेटस तो देख ही सकते हैं, उसके बाद उस केस में क्या क्या हो रहा है, वहाँ पे जो डेट लगती हैं उन डेट में क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें भी आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों सब कुछ अपडेट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको इलाहाबाद या फिर लखनऊ हाई कोर्ट का बताने वाला हूँ। अगर आपका किसी अन्य हाई कोर्ट में है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के रूप में पटना हाई कोर्ट में है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जजेस के ऑप्शन मिल रहा है, काउस लिस्ट का हो गया। अगर आपका कोई केस लगा हुआ है और आप देखना चाहते हैं कि वकील ने मुझे सही बताया है कि नहीं बताया है, तो काउस लिस्ट में आप वो चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, काउ लिस्ट का मतलब ये होता है जैसे कि कल हमको क्या क्या करना है, तो ये कोर्ट की एक काउ लिस्ट होती है कि कल कौन कौन से केस सुने जाएंगे। तो जो भी कल या परसों के जो भी हमारे केस होते हैं वो पहले से ही लिस्ट हो जाते हैं कि इस दिन इसकी सुनवाई होनी है। ठीक है, तो वो काउ लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने केस के स्टेटस को देखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदला हुआ है ऑप्शन, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, तो हमको इसी के ऊपर टिक करना है अपने केस के स्टेटस को जानने के लिए। अगर आपको डायरेक्टली कोई जजमेंट या फिर ऑर्डर डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक ऑप्शन आ रहा है जजमेंट एंड ऑर्डर का। ठीक है, वैसे जब मैं आपको ये जो तरीका बता रहा हूँ स्टेटस वाला, इससे में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ऑर्डर क्या हुआ है, कब कब डेट लगी थी, कौन है, क्या है, वो सारा कुछ आपको स्टेटस में ही शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टेटस रिपोर्ट पे टिक करेंगे। तो हमारा जो अभी केस है वो लखनऊ हाई कोर्ट में है, इसलिए हम यहाँ पे केस स्टेटस लखनऊ बेंच पे टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है, बाकी आप पटना हाई कोर्ट वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक ही मिल सकता है, तो आप एक ही पे टिक करिएगा। ठीक है, इसके बाद अपने केस के स्टेटस को सर्च करने के लिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दे रहा है, जैसे कि सर्च बाय केस नंबर है, फीलिंग नंबर है। हमारे पास केस नंबर है दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने वकील से ले सकते हैं, या फिर कोई भी कागज़ उठाएंगे, ऑफिशियली कागज़ जो भी होगा वहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सर्च बाय केस नंबर पे टिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे केस टाइप पूछ रहा है, तो आपको जो भी केस टाइप हो वो आपको लिख देना है। मतलब आपका अपील है या फिर आपका फ्रेश कोई ऑर्डर है या फिर एप्लीकेशन दिया था, मतलब जिस भी टाइप का होगा एक टाइप होगा। अगर आपको नहीं पता है टाइप क्या है तो आप वकील से पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्रिमिनल अपील था जो कि किया गया था, तो यहाँ पे SCRLA यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में जो भी आपका केस नंबर लिखा होता है उससे पहले आपको वहाँ पे CRLA लिखा भी होगा। ठीक है, जो कि फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल अपील। तो हम इस पर टिक कर लेंगे। आपका जो भी हो आपको अपने हिसाब से करना है, वरना दोस्तों सर्च नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा केस नंबर, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा केस नंबर क्या होता है, अपील नंबर क्या होता है। सिंपल सा, आपका कोई भी केस चल रहा हो, कोई भी नंबर आपको मिला हो, वो केस नंबर ही माना जाएगा। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर हमारे पास अपील नंबर है लेकिन केस नंबर नहीं है, तो वही भैया जो अपील नंबर है ना वही केस नंबर है। इसके बाद आपको गो पे टिक करना है। अब नीचे यहाँ पे केस आपका आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको व्यू पे टिक करना है। व्यू पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ पे ऊपर पेंडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपकी वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पिटिशनर में आ जाएंगे और रिस्पोंडेंट में आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे और डिटेल्स आपको मिल जाएगी, मतलब केस करने वाला कौन है और जिस पे केस किया गया है वो कौन है, और दोनों के जो वकील होंगे वो भी आपको यहाँ पे मेंशन होंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक इस तरह से ऑप्शन है जहाँ पे लिस्टिंग हिस्ट्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट लगी होंगी उस डेट में कौन से जज थे, क्या हुआ था, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे व्यू ऑर्डर सीट का ऑप्शन है, आप इस पर टिक करिए। टिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे ऑर्डर आप देख सकते हैं कि कौन सी डेट में जज साहब ने क्या बोला था, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे शो करेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हम अपने केस को अगर हाई कोर्ट में चल रहा है तो उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे उसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, कोई भी डाउट हुआ हो, तो बेफिक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।